किस तरह देखते हैं इस इवेंट को? जब अनाउंस हुआ था, मैं तो थोड़ा शेकी था, मैं कहा अल्लाह खैर ही करे। पता नहीं होना भी कि नहीं है एंड तक, लेकिन हो गया। लेकिन ਇਹਦੇ ਚ कैसा पाया इवेंट आपने? देखिए मैं आपको एक बात हुकूमत बताता हूँ, पंजाब को जो है ना मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, कितने इसमें नंबर दो देते हैं? दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले नंबर बाद में देंगे। जी। लाहौर की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राइम रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में एक भी क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ। क्राइम देख रिपोर्ट नहीं जी, हुआ? कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ। आप खुद क्राइम रिपोर्टिंग आपने की, आप मुझे बताएं ना कौन से क्राइम हुए हैं उन 3 दिनों में। ਤੇ ਚੋਰ डाकू भी तो गुड्डी उड़ाते होंगे नहीं उस दिन बिजी। मेरा तो सारी बिजी सन हाँ। ते बसंत ते कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ਇੱਥੇ हुआ। एहतजाज करने वाले बिजी हो गए सारी नौ छतों पे। नौ एहतजाज लाख भूल गए। 9 लाख गाड़ी जो थी, 9 लाख गाड़ी लाहौर में एंटर हुई है उस दिन। 14 लाख लोग अवामी ट्रांसपोर्ट पे आए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का, अभी मोहतात अंदाजा है, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। आज मैं पोल्ट्री वालों का पढ़ रहा था, वो कहते हैं 10 अरब रुपए की तो सिर्फ मुर्गी बिकी है 3 दिन में। कमाल है। ठीक है ना। अब जब इसका अच्छा, ये इस इकॉनमी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये किसी बाहर से फंड नहीं आया, किसी ने पैसे नहीं लगाए, किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, किसी ने को टैक्स चोरी नहीं की। लोकल इकॉनमी जो है ना वो निकल कर बाहर आई है, वो नोट बाहर आया और लोगों ने एंजॉय किया। और इसमें आप जिसको मर्जी क्रेडिट दें, मैं सिर्फ एक शख्स को क्रेडिट दूंगा, वो मरियम नवाज शरीफ है, क्योंकि गर्दन उसकी थी। हाँ। अगर कोई भंड हो जाता, कोई आगे सारा पीछे हो गले जाता उसके तो पड़े। गले उसके पड़ना था, फिर सारों ने इधर उधर हो जाना था। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि ये हमारी तो बहनों की तरह है, तो उसने अपना जो है बड़ा हौसला दिखाया और उसने एक दलेराना स्टेप लिया। उसने कई दलेराना स्टेप्स लिए, ये भी उनमें एक है। तो अगर आप मुझे कहें 10 में से कितने नंबर मैं इसको दूंगा, तो इस इवेंट को मैं 10 में से 12 नंबर दूंगा। इतनी सक्सेसफुल बसंती है। और आप ये देखें कि पूरे सूबों को दौड़े लग गई हैं बाकियों को। सारे कह रहे हैं हमने बसंत करा, क्योंकि उनको लग रहा है कि मरियम नवाज का एकदम वोट बैंक बढ़ गया और बढ़ा है। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं जो मरियम नवाज के सख्त तरीन मुखालिफ थे, बसंत के बाद मुझे कह रहे नहीं यार ये डिसीजन ले सकती है, हमने इसी को वोट देना। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੋਗੇ ਹੁਣ? आज के दिन में ਹਾਂ, मरियम नवाज। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ? कमाल है। ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਗਵਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਲੇ। मुबशर साहब, अगर आप मरियम नवाज मैं उसकी बुराई कर लूंगा, मैं उसकी जो गलत बातें उनकी कोताही करूंगा, लेकिन मैं पब्लिकली इसलिए बता रहा हूं, मैं आवाम से खयानत नहीं करूंगा। मेरा फर्ज है कि आवाम को बताऊं, ताकि जब भी मैं कोई बात करूं तो वो उसमें से खुद अलग कर लें कि यार ये इसका जाती वो आंसर है कि इसने जेन्युइन बात की है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ख्वाहिश ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? देखिए मैं आपसे ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੱਚੀ ਪਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੰਦਰੇ ਆਣ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਚਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, नहीं पेचा नहीं, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। इंजॉय किया हाँ। उन्होंने। देखो जेड़ा भी लाहौरी होएगा ना यार सर, आपने वो उस दिन मेरी बसंत फूफी को नूं देखा जरूर है, enjoy 85 करेगा। साल की थी जी 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 जी। मेरी फूफी, पुप्पो को देखा। वो कितनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई आई है। हैं, हाँ, आई हैं। ठीक है ना। आप यानी कितनी हिम्मत आ जाती है। वजह क्या थी? उनके पोते थे, पोतियां थी, नवासे थे, नवासियां थी और बाकी के फैमिली के लोग थे। ये फैमिली का इवेंट हुआ, ऐसे ही ये एक नवाज शरीफ का इवेंट नहीं है। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾइज नहीं करेगा। यानी वो कहेगा कि बसंत होनी चाहिए। ये तो पिछले जो 15-20 साल में जो यहाँ पर एक जानबूझकर हमसे हमारा कल्चर छीना गया था, ये उसमें बहुत बड़ा हाथ है एक साबिक नाज़िम का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका बहुत बड़ा हाथ है। और गुड्डी उड़दी भी नाल ही धड़ा धड़ा अल्लाह ताला गरीके रहमत करे अखलाक बाजवे ਨੂੰ ਰਫੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ WhatsApp ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਕਿ गर्दन कट गई। मैं कहा गर्दन कटी कोई नहीं, कहता बस हुक्म है कि देनी है कि गुड्डी नहीं उड़नी चाहिए क्योंकि वो जमातिया था, उसका ये ट्रेनिंग है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। वो भाई ये हमारा त्यौहार, इससे कोई ताल्लुक सच्ची नहीं बात है, है, मजहब का ही ताल्लुक नहीं है। कोई तल्लक वास्ते नहीं। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि ये जो अपना नवाज शरीफ साहब हैं, वो सर कले नहीं गए। देखो वो मस्ती गेट गए ने, प्रॉपर उस ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਅ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਗੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਤੀ ਗੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਦੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਲਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁਰਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਖਬਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਐਸਨ ਡਾਰ ਹੋਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਗੁਲ ਲੰਦਨੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ
ढलदा होया और वो सारा जेहड़ा गुड्डियां उड़ रही हैं, क्या खूबसूरत यार वीडियो है। सॉरी, आपने एक और सीन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पीएम नजर नहीं आए बसंती। नहीं, नहीं, अच्छी बात है। वो पीएम को आती नहीं उड़ानी। नहीं नहीं वो भैया, वो अब मुझे नहीं पता, वो लॉरिया नहीं है। वो इस्लामाबाद के हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि वो जो है ना, हमारे वहाँ पे बसंत हुई थी, बहुत से लोगों ने नमाज़ पढ़नी थी। हाँ, तो मैं बड़े फ़ख्र से एक बात बताऊँगा कि उधर शिया और सुन्नी लोगों ने एक सफ़ पे खड़े होके नमाज़ पढ़ी है। हम्म, ये कितना बड़ा मैसेज था उन दहशतगर्दों के लिए कि हम एक हैं। हम्म। हम आपस में तफ़रीक नहीं कर रहे और हमारे लिए सारे मुसलमान बराबर हैं। इस्लामाबाद वाक़ये के बाद जब मुबश्शिर साहब ने बात वो छेड़ ही दी है, तो बड़ा एक मुश्किल डिसीजन था बसंत को कंटिन्यू रखना या ना रखना। देखिए, हमारी कौमी ज़िंदगी के हिस्से बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली ये खुद का शमले। ये परवेज़ मुशर्रफ के गलत फ़ैसलों और उससे पहले जनरल ज़िया के गलत फ़ैसलों का नतीजा है। और चूँकि अभी यार 40-45 साल परवेज़ से चल मुशर्रफ रहा ने है। भी यार मैं बसंता बड़ियां-बड़ियां कीतियां सुनो, यार। यार अपना सुनो, तुसी बसंत मुशर्रफ की दी यार, यार लावा गोल गल गल करिया यार करो ना। सुन लो ना। एक कल्चर एक टेलीफोन कॉल कल्चर ते को लम्हा बहुत पिया। कल्चर को ओ बहुत यार प्रमोट सुन लो मैनू पता है मुशर्रफ गल दे तो सुन इलावा लो। किसी ਨੂੰ बुरा ਕਹਿ ਲਓ नहीं यार। क्यों ना कल्चर कवा को बहुत मुशर्रफ प्रमोट ਉਹ ਨੂੰ यार करते मेरा हैं। ना। ਦੋਸਤ ਸੀ अच्छा यार। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਟ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। नहीं नहीं सही कह रहे हैं ना इसी कल तरह जनरल जिया जाती जिंदगी 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ करना जब खरा सच कर रहे थे हम लाइव, आपको लग रहा था कि अगले 2 दिन बसंत कैंसल ही ना हो जाए? देखिए, हम जब कर रहे थे तो आपके सामने मेरे प्रोड्यूसर ने हमें लाइव शो में ही कहा कि बसंत कैंसल हो गई है, पहले तो यही था। ट्वीट आया था ये तो मरीम का सीएम का ट्वीट आया था, तो मुझे जेन्युइन डिप्रेशन हुई थी। हुँ, लेकिन जब हमने ब्रेक लिया तो उसने ब्रेक में बताया, उन्होंने कहा कि सरकारी जो फंक्शंस हैं उनको उन्होंने कैंसल किया। हुँ, देखिए, मैं आपको बताऊँ, हाइंडसाइट में अब हम बड़े आराम से बात कर सकते हैं कि यही होना चाहिए था, हुँ, लेकिन उस वक़्त फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का। और वो गवर्नमेंट जिसको रोज़ नारे पड़ते हैं उस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, हम्म, वो जब एक अनपॉपुलर डिसीजन इस तरह से लेती है और मुश्किल डिसीजन, तो इसका मतलब है कि वो इस बात के साथ हैं, अज़म के साथ हैं कि हमने सही फैसले करने हैं, रिज़ल्ट जो मर्ज़ी हो। ये बड़ा क्रेडिट है। ये बसंत को सिर्फ़ एक बसंत के तौर पे मत लें, ये बहुत इसने बड़े-बड़े बुतों को तोड़ा है, इस फैसले ने। 20 साल पुराने बुतों को तोड़ दिया है एक इसने। खबर तो दे दें फिर आगे बसंत होने जा रही है, हाँ जी। जी मैं मेरी इत्तला यही है कि आगे बसंत होगी किन दिनों में? मेरा ख्याल मार्च ईद के बाद शायद दोबारा ईद बसंत के का बाद 3 दिन के लिए मेरे ख़्याल है पूरे पंजाब में खोल रहे शायद हैं। शायद ये कुछ ऐसा होने ये जा रहा है ये जो डेज़ हैं ईद से जुड़े हुए होंगे? जी, ईद से जुड़े होंगे। देखिए इसमें इसमें फायदा ये होगा ना कि हाँ, एक दफा फिर पूरे पंजाब के अंदर बसंत हो जाएगी इस माने वैसे गर्मी तो काफी होगी या होगी परसों यार हमारी मुलाकात हुई है। भट्ट साहब भी थे, मैं भी था, अता तारड़ साहब से, परवेज़ रशीद साहब से, साद रफ़ीक साहब से, गवर्नर पंजाब से। तो उन्होंने ये तो कोई डेट तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा इस पे बड़ी स्ट्रांगली गौर हो रहा हुँ, है। और मैंने तो परवेज़ साहब को, भट्ट साहब ने भी कहा, बल्कि मंसूर अली खान थे, उन्होंने भी कहा, मंसूर ने भी कहा उनको कि सर बसंत आप ज़रा कंटिन्यू कर दें, रोकना नहीं है। तो हँस पड़े, कहते हुन समझ आई है, हम्म, किड्डा औखा फैसला सी। हुँ। तो ये परवेज़ रशीद साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा, आपका ताल्लुक तो नहीं है इस खेल के साथ, लेकिन पतंगबाज़ी के बाद जो पॉपुलर खेल है पाकिस्तान में, वो यही है। मेरी मजबूरी है इस पे बात करना, बहुत बड़ा डिसीजन हो गया है।